हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जिमिन से कहता है, मुझे अपने हस्बैंड से मिलने जाना है। जिमिन ने कहा, क्या? लेकिन तियांग अभी अपना मीटिंग पे है और तुम अभी नहीं जा सकते हो। अगर मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर गया ना, वो मुझ पर गुस्सा करेगा। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, आपको मुझे लेकर जाना ही होगा। आपने ही कहा ना, आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हो, तो आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाना चाहते हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी तियांग के पास लेकर गया ना, तियांग मुझ पर गुस्सा करने लग जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? जुनको ने कहा, मैं संभाल लूँगा। उसके बाद वो जिमिन को बहुत ही फोर्स करता है। इसके बाद जिमिन जंको को लेकर तियांग के पास जाने लगता है। जंकुक वो कार में बैठकर कुछ सोच रहा था। जिमिन ने कहा, जंकुक क्या सोच रहे हो? कहीं तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ करूँगा? मैं तो बस अपने हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। वो बहुत ही मासूम सा शक्ल बनाता है। जिमिन वो तियांग के पास लेकर आ गया था। जिमिन ने कहा, तियांग मीटिंग पर है, तुम इंतज़ार करो। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें तियांग से मिलवाऊंगा। जुनको ने कहा, ठीक है। वो बाहर इंतज़ार करने लगता है और यहाँ पर तियांग की मीटिंग बहुत ही लंबा चल रहा था। जुनको को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो अंदर ऐसे ही आ जाता है। तियांग जंकुक को देखकर शॉक हो गया और तियांग जंकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर किसने लेकर आए? जंकुक वो तियांग से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, तुम यहाँ पर आ गया। मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था हस्बैंड। तियांग जंकुक से कहता है, ये मेरी काम की जगह है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अभी बाहर जाओ, मैं मीटिंग ख़त्म करने के बाद बाहर आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, बाहर जाकर इंतज़ार करो। और तुम किसके साथ आए हो? क्या जिमिन भी साथ आए हैं? जंकुक ने कहा, जिमिन हुंग मेरे साथ ही आए हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं अभी आ जाता हूँ। लेकिन जंकुक वो देखता है कि सभी लोग जंकुक को लेकर बातें कर रहा था और सभी लोग हंस रहे थे। हमारी माफिया बॉस ने तो किसी पागल से शादी किया है। उनकी दिमाग खराब हो गया था क्या कि उन्होंने एक लिटिल वन से शादी किया है? सभी लोग उसके लेकर बहुत ही मजाक उड़ा रहा था। जंकुक को बहुत ही गुस्सा आ गया। जंकुक शैंपेन की बोतल उठाता है और सब लोगों पर गिरा देता है और कहता है, क्या आप लोगों को अभी हंसी आ रहा है? सभी लोगों ने कहा, तुम एक नंबर के पागल हो। तुमने ये क्या किया? तुमने हम सबकी कपड़ों को गंदा कर दिया। तुम यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, पागल लड़का कहीं का। और यहाँ पर सब लोग जंको के साथ बहुत ही रूडली बातें कर रहे थे। तियांग सबको कुछ बोलने ही वाला था। तियांग ने देखा कि जंकुक ने अचानक अपना चप्पल खोलकर सब लोग को चप्पल से मारने लग गया। तियांग जंकुक को रोकते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? सब लोग तो तुम्हें पागल कह ही गई ना। जंकुक तियांग के हाथ छुड़ाते कहा, तुमने भी मुझे पागल कहा। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, यहाँ पर आ गया था, लेकिन तुमने तो मुझे पागल कह दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक अपनी बेड पर था। वो लोग घर आ चुके थे और तियांग जंकुक को मनाने की कोशिश कर रहा था। जंकुक ने तियांग को कहा, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हो। तियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, ठीक है, तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुनना है ना, मत सुनो। तुमने जो कुछ भी किया है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने सही किया है? और तुम्हें वैसे मैं जिमिन को भी फायर करने वाला हूँ। जनको ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जिमिन ने कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसको फोर्स किया था। और तुम बिल्कुल भी अच्छे हस्बैंड नहीं हो। तुम माफिया तो हो ही, उसके साथ साथ तुम बहुत बुरी इंसान भी हो। तियांग ने जंको की तरफ जाते हुए कहा, और तुम क्या हो? एक नंबर के पागल हो तुम। जंको तियांग की गोद में उठकर बैठ जाता है और उसकी बाल को खींचने लग जाता है। तियांग जंको को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? तियांग चीख कर कहता है, अभी अगर तुमने अपनी हरकतों को नहीं रोका ना, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। जिमिन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? तियांग तुम उसको डांट क्यों रहे हो? जंको ने अचानक तियांग की बाल छोड़ते हुए कहा, तियांग मुझे डांट रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। जंको जाकर जिमिन के पीछे छुपने लगता है। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा, अगर जिमिन के पीछे जाकर छुपने लग जाओगे, क्या तुम्हें मैं नहीं पकड़ पाऊंगा? तो जिमिन ने कहा, तियांग तुम जंको को पकड़ने की कोशिश भी मत करना, वो मेरे सामने है और तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने उसको डांटने की कोशिश कैसे किया? तो तियांग ने जिमिन को गुस्सा करते कहा, लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। क्या तुम फायर होना चाहते हो अपनी जॉब से? जिमिन ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हो, तुम मुझसे रिस्पेक्टली बातें क्या करो, वरना मैं तुम्हारे भाई से कह दूंगा। तियांग ने कहा, जिमिन शी, इससे पहले कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ, उसके पहले तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें जानता हो। तुम जंको को बढ़ावा दे रहे हो और तुम्हें नहीं लगता तुम गलत कर रहे हो? वो बहुत ही बदतमीज बनते जा रहे हैं। उसने क्या किया तुम्हें पता भी है? वो क्रेजी हो गया है।
मीटिंग में जितने भी लोग थे, जंको ने सब लोगों पर शैंपेन गिरा दिया था। उसके बाद उसने सब लोगों को चप्पल से मारा भी है। क्या तुम्हें सही लगता है? जिमिन मुस्कुराते कहा, क्या जंकुक ने ऐसा किया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तियांग उसको गुस्से में देखता है। तो जिमिन जंकुक को लेकर बाहर चले जाता है और जंकुक से कहता है, तुम आज मेरे रूम में ही सो जाओ। जंकुक ने कहा, नहीं, मुझे तियांग के साथ ही सोना है, कुछ करो ना आप। उसके बाद जंकुक वो बीमार होने की एक्टिंग करता है। जिमिन तियांग को आवाज़ लगाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जिमिन ने कहा, जंकुक को पता नहीं क्या हो गया, वो वॉमिटिंग कर रहा है। तियांग ने कहा, क्या अचानक क्या हो गया? वो कहाँ है? जिमिन कहता है, वो वॉशरूम में है। तियांग कहता है, ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। अचानक उसको क्या हो गया? क्या डॉक्टर को कॉल किया है? जिमिन ने कहा, नहीं, मैंने अभी तक डॉक्टर को कॉल नहीं किया क्योंकि जंकुक को डॉक्टर से डर लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। तियांग जंकुक के पास आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तुम वॉमिटिंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? जंकुक ने अपना सर पकड़ते कहा, लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मेरा सर भारी सा लग रहा है और मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। तियांग तियांग ने जंकुक की सर पर हाथों से सहलाते कहा, नाटक करना बंद करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं किया है जिसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। और तुम्हारी इतनी सी छोटी सी दिमाग में ये सब कुछ कहाँ से आ जाता है? तुम पागल हो गए हो। सच में तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जंको ने कहा, नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस प्रेग्नेंट हूँ और कुछ नहीं। ऐसा होता है, शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाना, ये तो नॉर्मल है ना? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? तियांग मुस्कुराते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो और तुम्हें सच में डॉक्टर के पास मैं लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही सुबह हो जाएगा ना, तुम देखना मैं क्या करता हूँ। जनको ने कहा, तियांग मुझे बेड पर लेकर चलो। उसके बाद तियांग उसको बेड पर लेकर जाता है। जनको तियांग को पूरी रात हक करके सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग ने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया था घर पर। जनको जैसे ही तियांग के साथ नीचे आ जाता है, डॉक्टर को देखकर जनको तियांग के पीछे छुपने लगा। तियांग ने कहा, जनको क्या हुआ? तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? डॉक्टर को मैंने बुलाया है तुम्हें चेक करने के लिए। तो जाओ, डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाओ, वो तुम्हें चेक करके बताएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। जंकुक तियांग से कहता है, देखो मुझे डराओ मत, मुझे डॉक्टर को देखकर डर लगता है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें ऐसी बातें सिखाता कौन है? उसके बाद तियांग जिमिन को घूरता है। जिमिन ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो तियांग? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे भी नहीं पता जंकुक ऐसा क्यों कर रहा है और तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारी और जंकुक की शादी हो चुकी है, तुम दोनों पार्टनर हो, तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है और जंकुक की प्रेग्नेंट होना ये तो नॉर्मल है ना? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है जिमिनशी कि मैं जंकुक के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? वायन पीछे से आकर तियांग की आंखों में हाथ डालकर कहता है, बताओ मैं कौन हूँ? तियांग ने कहा, वायन। वायन के हाथ पकड़कर वो सामने लेकर आ जाता है और उसे कहता है, इतने साल बाद तुम कहाँ से आ गए? तुम इतने साल कहाँ थे? तो वायन ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया तियांग, वो मेरे डैड की डेथ हो चुकी है तो मैं इसलिए वापस नहीं आ पाया और मैं तुमसे भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। तुम मेरी हालत को समझ सकते हो ना, मैं कौन सी दौर में गुजर रहा था? तियांग ने कहा, वायन मुझे पता नहीं था, काश तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारे पास आ जाता, ऐसे मौके पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। वायन ने कहा, तियांग मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खड़े थे। जंकुक दोनों को इस तरह से देखकर गुस्सा हो जाता है और वायन को तियांग से अलग करते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और वायन को पीछे धकेल देता है। वायन जानबूझकर नीचे गिरते हुए कहा, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। तियांग ये कौन है जो मुझे तुमसे अलग कर रहा है? वायन रोने लगता है। उसने कहा, मेरे कमर में चोट लग गया है, तियांग प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तो तियांग ने कहा, डॉक्टर वायन को चेक करो, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा रेस्ट करेगा वो ठीक हो जाएगा। वायन ने कहा, तियांग प्लीज़ मुझे रूम में लेकर चलो, मुझे कुछ देर रेस्ट करना है, प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे इससे डर लग रहा है, वो एक नंबर का पागल है वो। जंकुक जाकर वायन की बाल खींचते हुए कहा, तुमने मुझे पागल कहा, मैं तुम्हारी बाल खींच लूँगा। वायन ने कहा, तियांग देखो वो क्या कर रहा है, वो सच में पागल है। तियांग जंकुक पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने क्या किया? तुमने वायन की बाल को क्यों खींचा है? और तुम वायन से दूर रहना,
क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम ओयन की हालतों को नहीं समझ सकते हो? जिमिन ने कहा, तियांग, तुम जंगकुक से ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है ना कि उसकी हालत क्या है। तुम उसके साथ ऐसी कैसे बात कर सकते हो, वो भी ओयन के लिए। उसने तुम्हें से चीट किया था। तियांग ने कहा, जिमिन, क्या तुमने सुना नहीं कि वो कौन सी दौर से गुजर रहा था? उसकी डैड की डेथ हो चुका है और तुम हो कि ऐसी बातें कर रहे हो ऐसे मौके पर। ओयन को गोद में लेकर रूम में चला जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम्हें अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम उसको अपनी बेडरूम में क्यों लेकर जा रहे हो? लेकिन तियांग कोई बात नहीं सुनता है। जंगकुक, वो जिमिन से कहता है, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। जिमिन ने कहा, जंगकुक, तुम मेरे साथ चलो। जंगकुक यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक, अगर तुम यहाँ पर रहोगे वो वाइन तुम्हें इंसल्ट करेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हो। जब वाइन यहाँ से चला जाएगा मैं तुम्हें वापस यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, नहीं, तियांग मेरा हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और उस चुड़ैल के पास तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाऊँगा। उसके बाद जंगकुक यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। वाइन, वो तियांग की हाथ पकड़ कर रखा था। तियांग उसके पास ही बैठे हुए थे। जंगकुक आ जाता है और कहता है, हस्बैंड, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं वाइन से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई है। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम वाइन से सच में माफ़ी मांगना चाहते हो? जंगकुक ने कहा। जंगकुक तियांग को दिखाने के लिए वाइन से माफ़ी मांगता है और वाइन से कहता है, क्या मैं तुम्हारा केयर कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें उसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जंगकुक ने कहा, लेकिन ये तो मेरा बेडरूम है ना, और तुम्हारा, तो वो यहाँ पर कैसे रह सकता है? लेकिन तियांग ने कहा, वो बीमार है तो वह आज रात को यहीं पर ही रुकेगा। तुम जाकर जिमिन के रूम में सो जाओ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। जाओ, जाकर जिमिन के रूम में सो जाओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं वाइन के लिए सूप बना कर लाता हूँ। तियांग ने कहा, तुम सूप बना कर लाओगे? जंगकुक ने कहा, मैं उसके लिए सूप बनाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम सूप बना नहीं पाओगे। जिमिन से कह दो, वो बनाकर लेकर आ जाएगा। जिमिन पहले से ही सूप बनाकर लेकर आ जाते हैं और तियांग से कहता है, तुम वाइन को सूप पिला देना। जंगकुक, तुम मेरे साथ चलो। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। उसके बाद कहता है, मुझे भी यहाँ पर रहना है जब तक वाइन सूप नहीं पी लेता है। मुझे देखना है कि तियांग उसको कैसे सूप पिलाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक, सच बताओ, क्या तुम लोगों ने सूप में कुछ मिलवाया है? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम हम लोगों पर ऐसी शक कैसे कर सकते हो? मैं तो यहाँ पर हूँ ना, मैं तो उसके लिए सूप बनाने जाने वाला था। जिमिन ह्यूंग ने पहले सूप बना कर लेकर आए और इस सूप को मैंने नहीं बनाया है, तो तुम उस पर कैसे शक कर सकते हो? उसके बाद तियांग ने कहा, तुमने सही कहा। जिमिन ने कहा, तियांग, इस सूप पर शक करने का मतलब है तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इस सूप को मैंने बनाया है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी। उसके बाद तियांग जिमिन के हाथ से सूप ले लेता है। जंगकुक तियांग के हाथ से सूप की बॉल लेते हुए कहा, तुम्हें शक हो रहा है ना, तो मैं पहले पीकर दिखाता हूँ। तो फिर जंगकुक उस सूप में से थोड़ा सा लेकर पीने लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है ठीक है, इस सूप में कुछ नहीं है, वैन तुम अब इसको पी सकते हो। उसके बाद जंगकुक मौका देकर उसमें कुछ मिलवा देता है। तियांग ने अपने हाथों से वाइन को सूप पिला दिया। सूप पीने के बाद वाइन जो है तियांग के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होना चाह रहा था। इससे पहले कि वाइन ऐसा कुछ करता, वाइन को नींद आ जाता है और वो सोने लगता है। तियांग ने कहा, वाइन तुम्हें क्या हुआ? वाइन ने कहा, तियांग, लगता है सूप में कुछ था, उसको पीने के बाद मुझे नींद आ रहा है। तियांग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक ने भी तो उस सूप को पिया है ना। उसके बाद तियांग जंगकुक को ढूंढने के लिए आ जाता है। जिमिन ने कहा, वो तो वॉशरूम में है, तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो? तियांग भी वॉशरूम में आ जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें भी नींद आ रहा है? जंगकुक ने कहा, क्यों, मुझे क्यों नींद आएगा? और उसके बाद जंगकुक मन में कहता है, मैंने उस सूप में नींद की दवाई मिला दिया था ताकि वाइन को नींद आ जाए और वो तुम्हारे साथ नौटी हरकतें ना कर सके। मुझे पता है वो लड़की बिल्कुल सही नहीं है और मैं अपने हस्बैंड को उसके साथ एक ही रूम में नहीं छू सकता हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा करना ही था। तुमने आज तक मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और वो तुम्हारे साथ रोमांटिक होना चाह रहा था। उसे क्या लगा मैं इतनी जल्दी उसे तुम्हारे करीब आने दूंगा? तियांग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, बस मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ और तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तुमने उसको अपने हाथों से सूप पिलाया है और तुम मुझे हमेशा शक करते रहते हो, मुझे डांटते रहते हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ? तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, वो कितना इनोसेंट है और एक मैं हूँ जो उसको हमेशा डांटते रहता हो। अगर उसने उस सूप में कुछ मिलाया होता तो उसको भी तो नींद आना चाहिए था ना।
क्योंकि वाइन से पहले उसने उस सूप को पिया था। जंको ने कहा, हस्बैंड तुम्हें क्या हुआ? तियांग ने कहा, कुछ नहीं। जंको उसके बाद तियांग के हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे लोरी सुना सकते हो? मुझे नींद नहीं आ रहा है। तियांग ने कहा, क्या उसको नींद नहीं आ रहा? इसका मतलब उस सूप में कुछ भी नहीं था। वह तो बस ऐसे ही शक कर रहा था। तियांग जंको से कहता है, ठीक है, चलो आओ जाकर लेट जाओ। उसके बाद जंको तियांग के पैरों में अपने सर रखकर सो जाता है और तियांग से कहता है, मुझे एक अच्छा सा लोरी सुनाओ। तुमने मुझे कभी भी सुलाया नहीं ना? तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम वाइन को पेशा नहीं करोगे। वो बहुत ही अपसेट है। जंको ने कहा, ठीक है, मैं उसको कभी पेशा नहीं करूँगा। वो तुम्हारी खास दोस्त है ना, तुम उसकी केयर करते हो ना, मैं भी उसका केयर करूँगा और उसका ध्यान रखूँगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जंको मन में कहता है, तुम देखना मैं उसे कैसे इस घर से भगाता हूँ। वो मेरे घर पर रहना चाहता है ना, वो भी मेरे ही रूम में, और तुम्हारे करीब आना चाहता है। वो बहुत ही बुरी इंसान है, चुड़ैल कहेगा। तियांग ने कहा, जंको क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जंको ने कहा, तियांग तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मुझसे प्यार से बात भी नहीं करते हो, हमेशा मुझे डांटते रहते हो और तुम्हें लगता है मैं बहुत ही शरारती बच्चा हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना। तियांग ने कहा, जंको ऐसी कोई बात नहीं। जंको ने कहा, तो फिर तुमने मुझे कभी किस क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? तुम बहुत छोटे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ। जिमिन ह्यू ने कहा, मैं एडल्ट हूँ और तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो। तियांग ने कहा, क्या ऐसा जिमिन ने कहा क्या? जंको ने कहा, वो मुझे डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो। तियांग ने कहा, जंकुक देखो तुम आप सो जाओ। जंकुक तियांग को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझे किस नहीं करना है तो मैं जाकर जिमिन ह्यू के रूम में जाकर सो जाता हूँ। तुम जाकर अपनी दोस्त वायन की ध्यान रखो। एक कहकर जंकुक तियांग की गोद में से उठ जाता है और जिमिन के रूम में जाने लगा। तियांग जंकुक को जाते हुए देखता है, लेकिन उसको नहीं रोकता है। वो भी वायन के पास आ जाता है। तियांग ने देखा कि वायन बहुत ही गहरी नींद में है। तियांग वो सोफे में लेट जाता है, वायन बेड पर था। पूरी रात ऐसे बीत जाता है। जंकुक वो चेक करने के लिए आता है और जंकुक सोफे में तियांग को सोते हुए देखकर उस पर चादर उड़ाता है और वो इस रूम से चले जाता है और वन को देखकर कहता है, कल सुबह को ही मैं तुम्हें घर से बाहर निकल कर ही छोड़ूंगा। दोपहर के 12 बजे वन को होश आता है। तियांग वो वॉशरूम में था। वन उठ जाता है और अपने बाल को ठीक करने लगता है और वो बहुत ही हॉट कपड़े पहनकर वो बेड पर बैठा रहता है ताकि तियांग जब बाहर आए वो उसको सीड्यूस कर सके। जंकुक अंदर आ जाता है और वन को इस हालत में देखकर उसकी बाल को नोचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की? हाँ, तुम इस घर से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी बाल काट दूंगा। वाइन ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वाइन चिल्लाने लगता है। जंकुक वाइन के बाल काटते हुए अपने हाथ में लेकर आते हैं और कहता है, अब तुम देखना। वाइन जंकुक पर गुस्सा करते हुए कहा, मुझे क्या देखना है, अब तुम देखना मैं क्या करता हो। तियांग जैसे वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों चीख क्यों रहे थे? जंको ने कहा, देखो ना तियांग, वाइन मुझ पर ब्लेम कर रहा है कि मैंने उसकी बालों को नोच लिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वाइन ने कहा, तियांग जंकुक झूठ बोल रहा है, उसने मेरी बाल नोच लिया और उसने मेरे बाल को यहाँ से काटा भी है। तुम उसके हाथ पर देखो। जंको ने कहा, देखो तुम चाहो तो मुझे चेक कर सकते हो, मेरे पास कोई बाल नहीं है और मैंने नहीं वाइन के बाल को काटा है। तियांग ने कहा, वाइन तुम्हारे बाल तो बिल्कुल ठीक है और तुम जंकुक पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? वो ऐसा नहीं कर सकता है, तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुम्हारे बाल भी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बालों को। वाइन ने कहा, जंकुक झूठ बोल रहा है तियांग, मैं झूठ क्यों कहूँगा, वो झूठ बोल रहा है। जंकुक बहुत ही प्यार से कहता है, मैं तो तुम्हारी केयर करने के लिए आ पाया था, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आया और तुम मुझ पर ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, मैं ऐसे चला जाता हूँ। जंकुक यहाँ से रोते हुए जाने लगा। तियांग ने जंकुक को रोकते हुए कहा, वाइन तुम्हें जंकुक से माफ़ी मांगना होगा, वो बहुत ही इनोसेंट है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जब से आए हो जंकुक को ब्लेम किए जा रहे हो। मैं तो बस तुम्हारी सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हारे डैड के गुजर जाने के बाद तुम बहुत ही अकेले हो गए हो और इतने साल बाद तुम मेरे घर आए, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। वाइन ने कहा, तियांग मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, वो मुझे मारना चाहता है। तियांग ने कहा, वाइन
तुम गलत बोल रहे हो। जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता है। प्लीज़ वैन, तुम यहाँ से चले जाओ। जंगकुक तियांग के सामने वैन से कहता है, तुम तियांग को सीरियस करना चाह रहे थे। तुम उससे प्यार करते हो और इसलिए तुमने ऐसा किया ना। तुमने मुझ पर ऐसे ही बिलम कर दिया। मैं तो तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हो। अगर तियांग तुमसे प्यार करता है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जंगकुक जाने लगा। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम क्यों जा रहे हो? अगर किसी को जाना है तो वैन चला जाएगा, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जंगकुक मन में मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं इस चुड़ैल को निकल कर रहूँगा। तुम मेरे हस्बैंड को सीरियस करना चाह रहे थे ना? वायन ने कहा, तियांग तुम गलत सोच रहे हो। तियांग ने कहा, प्लीज़ वायन, तुम यहाँ से चले जाओ। वायन के जाने के बाद जंगकुक रोने की एक्टिंग करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं वायन को इस घर से निकालना नहीं चाह रहा था। उसने मुझे ऐसे ही बिलम कर दिया। क्या तुम भी मुझे गलत समझते हो? तियांग ने जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझता हो। तुम बहुत ही इनोसेंट हो। उसके बाद तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करते हैं। उसको हक करके बेड पर लेट जाता और कहता है, सो जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता हो। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने आज तक मुझे कभी किस नहीं किया, तो मैं कैसे समझूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर लिया। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। एक लिटिल वन कैसे अपने हस्बैंड को किसी ऐसे इंसान से बचाता है जो अपने हस्बैंड को सीरियस करना चाहता हो। आप लोग भी ऐसा ही करना। अपने प्यार को किसी को सीरियस करने मत देना। अपने प्यार को हमेशा संभाल कर रखना। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।